दूसरी ओर जेसन ग्रांट अब एक एकांत जीवन जी रहा है। वो शहर के एकमात्र चर्च की अटारी में रहता है और वही एक हैंडीमैन के रूप में काम करता है। उसका कमरा पूरी तरह बिखरा हुआ है। फर्नीचर, पुरानी बेकार चीजें, अपनी दिवंगत पत्नी की तस्वीरें और यहाँ तक कि उसका पालतू मकड़ी भी इधर उधर बिखरी हुई है। एक सुबह एमिलियो नाम का एक स्थानीय किशोर उसके लिए कुछ सामान लेकर आता है। फिर दोनों के बीच बातचीत होती है जिसमें जेसन उस लड़के से उसकी हाल की स्केच के बारे में पूछता है। खुशी की बात है कि एमिलियो ने शहर के मेयर के कुछ मजेदार और शरारती चित्र बनाए हैं। ऐसा लगता है कि कॉनली समुदाय में ज्यादा पसंद नहीं किया जाता क्योंकि उसने कभी चुनाव नहीं जीता और केवल उत्तराधिकार कानून के आधार पर ही मेयर बना है। जैसे ही वे बात कर रहे होते हैं, एमिलियो जेसन से पूछता है कि वो इतनी खराब हालत में एक छोटी सी अटारी में क्यों रहता है। इस पर जेसन बताता है कि उसका अपना घर है जो चर्च से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की मौत के बाद से वो उस घर में वापस जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। ये साफ है कि जेसन उस दुखद हादसे से पूरी तरह उबर नहीं पाया है और अब ज्यादातर समय अकेले रहना पसंद करता है। उसका ये फैसला शहर की पादरी निकी ने भी बढ़ावा दिया था, जिन्होंने इशारा किया था कि यहाँ रहने से वो भगवान के थोड़ा और करीब महसूस करेगा। फिर एमिलियो उससे पूछता है कि क्या वो अब पहले से ज्यादा धार्मिक या शांत महसूस करता है, लेकिन ये अकेला विधुर कोई जवाब नहीं देता, जिससे साफ होता है कि ऐसा नहीं है। उसी दिन बाद में जेसन चर्च के पौधों की छंटाई कर रहा होता है, तभी पादरी निकी वहां आती है। वो खुश दिखने की कोशिश करता है और उनके नए पीच रंग के नेल पॉलिश की तारीफ भी करता है, लेकिन निकी तुरंत उसके चेहरे के पीछे छिपा दुख समझ जाती है। वो उसे बताती है कि जो कुछ हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ये शब्द जेसन को गहराई से प्रभावित करते हैं और वो अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव करने का फैसला करता है। वो निकी से पूछता है कि क्या वो अटारी को साफ कर सकता है और वो खुशी खुशी इसके लिए हाँ कह देती है।